अस्सलाम वालेकुम। मैं खुसरा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के साथ खुबैब एंड मोहम्मद व्लॉग। और जनाब, कल का व्लॉग नहीं कर सकी, बस कुछ मसरूफियात ऐसी हो जाती हैं, दिन के टाइम पे हो नहीं पाया। और रात को लाइट चली गई, बारिश आ गई, आंधियाँ हवाएं इतनी ज़्यादा थी कि हमारी जो है वो लाइट रात को शायद 1 डेढ़ बजे आई हो। तो फिर टाइम नहीं था, ना व्लॉग बना हुआ था, ना अपलोड हो सकता था। तो माजरत के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बंदा कुछ सोचता होता कुछ है। तो जनाब, आज करना है रूट नंबर 5। और मैंने बताना है रूट नंबर 5 में कौन कौन से बड़े हॉस्पिटल आते हैं रास्ते में, गवर्नमेंट के या कोई प्राइवेट। अच्छा, ये जो रूट नंबर 5 है ये चलेगा मक्की शाह से, पीर मक्की शाह से दाता दरबार के, जहाँ पे पेरेंट्स जो है हजरत दाता गंज बख्श के जो पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ पे जो है मदफन है, मदफून है। तो वहाँ से ये चलता है, यानी कि सड़क के उस तरफ उतरेंगे हम 3 नंबर में, जहाँ इस तरफ भाटी वाली टकसाली गेट वाली साइड पे, लेकिन ये उसके ऑपोजिट, ठीक है। वहाँ से 5 नंबर रूट चलता है। अब ये जब जाएगा तो रास्ते में जनाब जी सबसे पहला जो इसका आएगा वो आएगा जी लेडी विलिंगटन और पंजाब डेंटल, और बस ये ये मेरा खूब है। मे भी आप अपना पैटिस ले लो, और जूस ठंडा करके आप पीना चाहे तो ठंडा कर ले, अगर ऐसे लेना तो ऐसा ले ले, बोलो भाई। तो जनाब ठीक है जी, लेडी विलिंगटन आएगा, ये जाएगा शाद बाग अंडरपास तक, सही है। अब वहां से जनाब जी हम जाएंगे मंडी, अपना क्या है, पहले आएगा लारी अड्डे का चौक, उधर से लेफ्ट होके और मंडी होते हुए, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी जो बड़े वाली है, बिग मंडी है, उधर से होते हुए जो है पुल के ऊपर चढ़ के और फिर ये शादबाग में एंटर होंगे। अब मेरी नॉलेज के मुताबिक मुझे बिल्कुल इस रास्ते में एक पंजाब डेंटल, जो कि ऑलरेडी 3 नंबर में आप इस तरफ उतर सकते हैं, और 5 नंबर में अगर उधर से आ रहे हैं तो इस तरफ उतर सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है। तो उसके अलावा अगर कोई और हॉस्पिटल हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है। शादबाग वाले रूट पे कोई हॉस्पिटल इस तरह का उधर शादबाग में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल बैक साइड, बंद रोड वाली साइड से जो है वो ये रूट चलता है, जाता है, ठीक है। और अंडरपास जाके खत्म हो जाता है, और आई थिंक सो इसमें भी आधा घंटा ही लगता है, ज्यादा लंबा रूट ये नहीं है। 5 नंबर, सही है। तो कल जो है हम करेंगे 7 नंबर, क्योंकि 6 नंबर तो चलती नहीं है, 6 नंबर तो है ही नहीं ना, मतलब चली ही नहीं है शायद 6 नंबर ना। अभी कुछ शायद हमारे जो ये जीटी रोड है शालामार बाग के पास, जीटी रोड बागा तक, तो यहाँ पे स्टेशंस बन गए हैं। तो पॉसिबल है कोई यहाँ पे भी चल पड़े, कोई स्पीडो, जैसे खैरापुर तक जो है वो चल पड़ी है 21 नंबर। तो इस तरह से वो अगर चली तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बना के अपलोड करूँगी। बीच में कोई बंद भी हो सकता है। 16 नंबर एक हमारा रह गया, वो वाला रूट मैं नहीं कर सकी क्योंकि वो वाली बंद है, कोई कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब मैं पता करूँगी, अगर वो वाला खुल गया है वो रूट तो फिर मैं उस रूट को कवर करूँगी। और एक हमारा जो 3 नंबर है ना, जो हमने जाना है राना टाउन, तो हम सिर्फ न्याजी इंटरचेंज तक ही गए थे, यानी कि बत्ती चौक, जिसको आम लफ्जों में लाहौर में क्या कहा जाता है, बत्ती चौक, वहां तक गए थे। और आगे राना टॉन वाला अभी रहता है, वो मैंने करना है। तो दो ये रूट तो मैंने वो करना है कि कौन सा रूट कहाँ से कहाँ तक जाता है, बीच में कौन से स्टॉप आते हैं, और बाकी मैंने हॉस्पिटल वाले करना है कि किस में कौन सा हॉस्पिटल आता है। इसके बाद करूंगी कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटीज इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाती कि कोई इस तरह की चीज़ जो नॉलेज वाली हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा जहन में आया तो मैं कर लूँगी। और आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मुझे फिर इसके बाद और क्या ऐसा करना चाहिए, कोई इस तरह की कोई और क्या चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लोर करूँ, जहाँ मैं जाऊँ और मैं पता करूँ और उससे लोगों का फ़ायदा, ठीक है जी। तो अभी एक मीटिंग में गए थे, आसमा जहांगीर साहिबा जो जिनकी डेथ हो गई है, जो एडवोकेट थी, वकील थी, और उनकी डेथ हो गई। आपको पता है कि ख़वातीन के हकूक़ के बारे में हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्हीं की जो है वो जो उन्होंने बनाई हुई है, एक आप क्या कह लें कि एक तंजीम बनाई हुई है, उस वो मीटिंग्स कराते हैं मुख्तलिफ जगहों पे लेडीज़ की, ख़ास तौर पे बच्चियों की। तो उसमें मैं गई थी अभी वहाँ, वो ये कोई 4 या 5 मीटिंग्स हर महीने एक होती है, तो 4-5 मीटिंग मैं अटेंड कर चुकी हूँ, मैं और आला। ख़ास तौर पे हिरासा करने के लिए, जैसे जिनसी तौर पे हिरासा करते हैं लोग, जॉब के बहाने से बुलाया और गलत मलत काम और इस तरह की चीज़ें,
और रेप केस है, ये चीज़ें, तो इसके बारे में जो है वो उन्होंने नॉलेज दिया, खासतौर पे लड़कियों को 15 पे कॉल करें और इस तरह और इस तरह। और अलग से जो है पुलिस, अलग से पुलिस का है कि लेडीज़ वहाँ पे एसएचओ होगी जो आपसे बात सुनेगी, अलग हॉस्पिटल में डॉक्टर और ये चीज़ें होगी। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी जाएगी, कोई बात नहीं बताई जाएगी, किसी को खबर नहीं होगी। और अलग से इसका कोर्ट है, ये मुझे नहीं पता था कि कोर्ट्स भी अलग हैं इनके। और 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो इस केस को ख़त्म करके, जो अगर कोई बंदा जो मुजरिम है उसको सज़ा दी जाएगी। ये चीज़ें उन्होंने बताई नॉलेज में इजाफा मतलब करने के लिए। और वाकई ये कवानीन होने चाहिए। आए दिन बच्चे बच्चियों के साथ रेप केस, मैं खुद डरती हूँ, मैं अपने बेटों को बिल्कुल बाहर नहीं भेजती। आज वो शॉप पे, मैं तो भेजती ही नहीं हूँ, बस रेयर कभी होता है कि चला जाए। आज वो चला गया, उसको थोड़ी सी देर हो गई, मैं तो ऐसे तड़प के निकली और मैं तो फौरन दुकान पे जाके पहुंची। मेरा बच्चा क्यों इतना लेट हो गया, मैं तो बिल्कुल एतबार नहीं करती। अल्लाह हर एक के बच्चे बच्चियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अभी वो इतना छोटा है, 8.5 साल का है, ये 4 साल का अब हो जाएगा। अभी इनको ये चीज़ें मैं बता नहीं सकती। अभी मैं किस्सा बताऊँ? हाँ, मैं थोड़ा-थोड़ा ये बताती हूँ, बेटे आपने किसी कोई कहे इधर आओ, कोई बंदा कहे वो देखो आपके बाबा खड़े हैं, आपकी मामा ने मुझे भेजा, आपके फलाँ ने मुझे भेजा, इधर आओ मेरे साथ। वो आपको उधर बुला रहे हैं, आपने नहीं जाना, हमने किसी ने नहीं आपको बुलाया होगा, कोई आपको कहे इधर आओ, चीज़ ले लो, आपने नहीं जाना, आपने भाग के घर आ जाना है क्योंकि आपका फ्रेंड आपको बुला रहा है। आई मैं आपको उसके पास छोड़ दूँ तो आपने उसके पास नहीं जाना। अब बाकी चीज़ें बच्चों को अभी हम नहीं बता सकते, किस तरह बताएं? अभी फ़िलहाल ये छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी आपकी अमानतें आपकी हिफ्ज़-ओ-मान में दिया, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, अपनी रहमतों की छाँव में रखना। बस फ़िलहाल तो यही है, फिर ज़रा ज़ाहिर है थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर ये चीज़ें जब इनको समझ आ जाए तो ही बताई जाएँगी ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा ये काम हो रहा है। आसमा जहांगीर साहिबा की जो तंजीम है वो ये बड़ा, उनकी जो टीम है वो ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। और अगर किसी को मौका मिलता है तो वो ज़रूर अटेंड भी करे और इस पे अमल भी करे जो वो बातें बताती हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना और अपने बच्चों का, अपने हक हमसाए रिश्तेदार दोस्त अहबाब सबका। और दुआओं में याद रखिएगा, सबके लिए दुआएं करिएगा, मेरे लिए ख़ास तौर पे, मैं भी सबके लिए करती हूँ, बुशा मुख्तार के लिए ख़ास तौर पे। और बुशा आप भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। सादिया है और जवेरिया मेरी ऊपर रहती है, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, थोड़ी सी शरारती सी है, मुझे तो कल पता चला यार। शेयर कर लेती हूँ। कल मैंने कपड़े धो के ऊपर डाले, जिसमें मैं कपड़े उतार रही थी तो जवेरिया से तब मेरी बात हुई। आजकल हमारा फ्रिज खराब हो गया तो जवेरिया से हम थोड़ी सी आइस लेते हैं। तो जवेरिया ने कहा आइस पकड़ा दूं, मैंने कहा पकड़ा दे। अच्छा, शाम को जब लाइट चली गई रात को तो वो बाहर ना, हाँ वो ऊपर थी, हम इधर बाहर बच्चे गली में बाइक शाइक पे बैठ गए। तो वो कहती हैं बाजी बारिश शुरू हो गई है, कपड़े कपड़े उतार ले। तो अच्छा, मेरे बिल्कुल ज़हन में नहीं रहा कि ये वाक़या हुआ था। इन्होंने तो देखा है कि मैंने कपड़े उतार लिए। मैंने कहा हाँ जवेरिया, आजकल मैं बड़ी कॉन्शियस हो गई हूँ, मैं कपड़े ला लेने। थैंक यू सो मच ताड़े दसंदा। बाद में मैंने सोचा हाँ जवेरिया ने तो मुझे कपड़े उतारते देखा था, बर्फ दी थी। कि जवेरिया बड़ी शरारती हो गई है, हो गई नहीं है, वो शरारती ही थी, उनकी शरारत पता अब चली है। तो हंसते मुस्कुराते रहे सब लोग, इसी तरह खुश रहे, अल्लाह आबाद रखे सबको। और अल्लाह हम सबको नेकी की हिदायत दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।